वैशेषिक दर्शन वैशेषिक दर्शन के तृतीय अध्याय के द्वितीय आहनिक के चौथे सूत्र का आधा भाष्य हम पढ़ चुके थे। तो आज इससे आगे का हमें आरंभ करना है, आधे से आगे का। यदि यहाँ तक कोई शंका है तो कृपया पूछ सकते हैं। बहन रिया जी कृपया बोलें। जी ओम नमस्ते गुरुजी। जी गुरुजी ओम। यहाँ पर शंका तृतीय अध्याय द्वितीय आहनिकम, इसमें जो पहले सूत्र की जो एक पंक्ति में भूमिका दे रखी है वहां से है। यहाँ पर एक जो शब्द उपयोग कर रहे हैं गुरुजी, अविनाभूत। तो ये जो अविनाभूत है, और पहले हमने पढ़ा था अविनाभाव पढ़ा था गुरुजी, ये दोनों। मैं स्थान अच्छा हाँ ठीक है, अविनाभूत सहकारी। जी जी गुरुजी, देखिए ये अब जी अंतर पता करना है इसमें। तो ये अविनाभूत मतलब जो उसके बिना नहीं रह सका। ये जो है, ये भूत शब्द जो है जी इकता गुरुजी। प्रत्ययान्त है, तो भूतकाल के लिए है। जी जो उसके बिना नहीं रह सका ऐसा सहकारी। जी गुरुजी। और भाव जो है वो वर्तमान में है। जी गुरुजी। बस इतना ही अंतर है। बस सिर्फ ये भूतकालिक और वर्तमान कालिक, ऐसा अंतर होगा गुरुजी सिर्फ। हाँ, और कोई अंतर नहीं है, बाकी भाव वही है, जो समान भाव है दोनों चीजों का। जी गुरुजी, पर्यायवाची ही हो गए एक दूसरे के। जी। जी गुरुजी। जी धन्यवाद गुरुजी, स्पष्ट हो गई बात। और ये पहले ही सूत्र में गुरुजी यहाँ पर जो कह रहे हैं, ज्ञान से भावः अभावश्च मनसो लिंगम। तो यहाँ पर ये नहीं स्पष्ट हुआ गुरुजी, अभाव का अर्थ कैसे ले रहे हैं, कि ज्ञान का अभाव कह रहे हैं, वह कैसे अर्थ कर रहे हैं गुरुजी, ये एक बार स्पष्ट कर दीजिए। ज्ञान का भाव और अभाव इंद्रिय से सन्निकर्ष हो रहा है, तो दो इंद्रियों से एक साथ सन्निकर्ष हो रहा है। तो एक में ज्ञान का अभाव हो रहा है एक इंद्रिय से, और एक इंद्रिय से ज्ञान का भाव हो रहा है। एक साथ में दो ज्ञान नहीं हो सकते, नहीं हो पा रहे। जी गुरुजी। ये कहना चाह रहे हैं, मतलब एक इंद्रिय से उसी समय, बिल्कुल एक समान समय में जी गुरुजी। जो इंद्रिय से संपर्क हो रहा है एक समान समय में, तो उसमें जो है एक इंद्रिय से ज्ञान आ रहा है, एक इंद्रिय से ज्ञान नहीं आ रहा है। जी तो ये भाव और अभाव है। मतलब जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आप मेरी बात सुन रहे हैं, और उस समय में कोई आपको इशारा करता है उसी समय में, तो वो उसका इशारा आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप इधर समझ रहे हैं। जी हाँ, मतलब ये अभिप्राय हुआ। वो दृश्य वस्तु हो गई, ये क्या हो गया, श्रव्य हो गया, जी गुरुजी। है ना। जी गुरुजी। तो आपका ध्यान इसमें है, आप इसको समझने में लगी हुई हैं, क्योंकि ये इतना ऐसा कोई विषय नहीं है कि जो सामान्य जैसे बात करते हैं तो बात समझ में आ रही है। ये विषय थोड़ा सा ऐसा है कि इसको समझने के लिए थोड़ा अधिक एकाग्र होने की अपेक्षा आवश्यकता होती है ना। जी गुरुजी। तो यहाँ से इस कारण से ये अभी बात समझ में आ जाएगी कि जब ये समझ रहे हैं, अब इस समय में कोई दूसरा कुछ करेगा तो वो हम फिर उधर ध्यान नहीं देंगे उस पे, है ना, जी इसीलिए। जी गुरुजी, तो स्पष्ट हुई बात। वो समझ में नहीं आएगी बात, उसने क्या कही, उससे बाद में पूछेंगे भाई क्या कह रहे थे तुम, क्या इशारा कर रहे थे।
और अगर जी सामान्य रूप से हम कुछ कार्य कर रहे हैं या सामान्य उसकी ओर देख रहे हैं, तो वो जो इशारा है वो हम समझ जाएंगे, क्योंकि हम सारा मन को हमने उधर ही लगा रखा है। जी गुरुजी। तो ज्ञान का भाव और अभाव ऐसे हुआ। ठीक है, जी गुरुजी, अभी स्पष्ट हो गई गुरुजी बात। एक ही समय में होना चाहिए, लेकिन ये है। ठीक। जी गुरुजी, यानी मन, आत्मा और इंद्रियां एक समय में एक बात को समझ रहे, एक ज्ञान हो रहा है, लेकिन उसी समय जो दूसरी बात होगी वो स्पष्ट नहीं हो रही होगी, ऐसा हाँ, वो ये बात इस बात का की पहचान है। इंद्रियां तो सब अलग है, सब पता ही चल रहा है हमें, जी जी लेकिन गुरुजी। मन जो है वो एक ही है। ये इस बात से सिद्ध हो रहा है कि एक इंद्रिय से ज्ञान हो रहा है, दूसरे से नहीं हो रहा उसी समय में। जी गुरुजी। तो मन एक ही है, इसी कारण से ऐसा हो रहा है। मन अगर दो होते तो दो चीजों से जुड़ जाते जी और ज्ञान हो जाता। पर एक ही है, इसलिए एक साथ में एक बारी में एक ही काम कर पाएगा मन, जी इसलिए गुरुजी। ज्ञान का भाव और अभाव हो रहा है, और उससे ये सिद्ध हो रहा है कि मन एक ही है। ठीक है जी। जी गुरुजी, बहुत बढ़िया से स्पष्ट हो गया, धन्यवाद गुरुजी। जी धन्यवाद। हाँ जी, आशीष भ्राता जी बोले। प्रणाम आचार्य जी, सभी को हाँ नमस्ते। ये जी। इसमें जो चौथे सूत्र में तीसरी पंक्ति में जो चकारेण चकारेण नुच्यन्ते, ये चकारेण इसका क्या अर्थ होगा, इसका क्या अर्थ है? अच्छा, एक मिनट में देखता हूँ। चौथे सूत्र में है, तीसरी पंक्ति। हाँ हाँ, अच्छा, तीसरी। एक मिनट देख देख रहा हूँ। चौथे सूत्र में तीसरी पंक्ति। अच्छा अच्छा, कारेण अनुच्यन्ते, अनुउच्यन्ते, चकारेण अनुउच्यन्ते। अनु जो है बाद के लिए प्रयोग किया जाता है ना, कि उसके हम्म, बाद वो। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि च जो कहा गया है उससे वो बाद में, और ये बात चकार से समझ लो कि ये कही गई है, ये कही जा रही है। क्या है? चकार, चकार समझ में नहीं आया, चकार इसमें चकार। सूत्र में है ना, ये है ना, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्नाश्च आत्मनो लिंगानी, हाँ। प्रयत्नाश्च प्रयत्नाः च आत्मनो लिंगानी, हम्म, ये चा है ना, इसके लिए कह रहे हैं ये। तो कह रहे हैं कि किंतु अच्छा। अत्र सूत्रे पठिता अपि प्राणादेयो धर्माः, ये प्राणादि धर्म तो सूत्र में भी पढ़े गए हैं। हाँ तस्य लिंगानी, जो उस आत्मा के लिंग हैं। हाँ। लेकिन जो ज्ञान है, प्रसिद्धि जिसे कहा गया है, आत्मा का जो लिंग है, उसको चकार हम्म, से पीछे से कहा हुआ समझ लो। चकार से अंत में ये समझ लो कि आत्मा को ज्ञान जो गुण है वो उससे भी पहचान होती है। ठीक है। चकार से, चकार तो मतलब इसमें तो जो च च है तो वो तो उसका तो ये और में अर्थ होता है ना, और। हाँ, तो इतने सारे हाँ, गुण से, लिंग से जो है पता चल रहा है आत्मा का, और चकार से कह रहे हैं कि भाई चकार से आप ज्ञान गुण को भी ले लो, उसको भी जोड़ लो इसमें, ये कह रहे हैं अच्छा। बस। कि और ज्ञान, उसको और जोड़ लो, क्योंकि ज्ञान भी तो आत्मा का लिंग है। हाँ तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भी वैसे तो ज्ञान बता दिया सबसे पहले पूरा, लगभग आने की उसके ऊपर चर्चा चल रही जी आचार्य जी। है ना। तो वो तो बता जी। दिया, यहाँ पर इसीलिए नहीं बताया कि वो बता दिया था, लेकिन हम चकार से उसको ग्रहण कर सकते हैं कि भाई अगर वो नहीं है तो कमी लग रही है तो आप पूरी कर लो। चकार से ये मतलब है। हाँ मतलब चकार से अब इसमें चकार अनु उच्चनते, तो इसको यानी चकारेण, चकारेण चकार अनु, के द्वारा, चकार के चकार माध्यम से। से, चकार, हाँ चकार से, अनु उच्चन्ते, उसके बाद में कहते हैं,
इसके बाद में इन सब लक्षणों के बाद में प्राण, अपान, निमेष, उन्मेष, जीवन, मन, गति, इंद्रियांतर विकार, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न। च से ज्ञान भी लगा लो। ठीक है। और इसको मैं तो ये समझ रहा था कि च इसलिए लगाया कि इन सब के बीच में और ये और जैसे प्राण और अपान और निमेष वो तो और होता ही है, वो तो होता हाँ ही है, वो तो है हाँ ही। जैसे द्वंद्व समास होता है वो चार्थ में ही होता है, जी उसके लिए आचार्य जी अलग से च लगाने की जरूरत नहीं होती। हाँ द्वंद्व समास में जैसे द्वंद्व समास होता है तो उसमें विग्रह में तो च लगता है, लेकिन अगर समास है तो उसमें कहीं च नहीं दिखता। जी आचार्य जी होता चार्थ है, द्वंद्व से द्वंद्व द्वंद्व समास ही है, च नहीं होता उसमें। जी आचार्य जी लेकिन यहाँ च दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? भी कुछ और भी कहना चाहते हैं, अतिरिक्त चेष्टा की है ना सूत्रकार ने। जी आचार्य जी ठीक ये है। बात धन्यवाद आचार्य जी प्रणाम। है। धन्यवाद जी। एक और हाथ खड़ा है। हाँ जी, श्रीमान प्रकाश जी, कृपया बोलें। ओम नमस्ते आचार्य जी। ये जी नमस्ते। चकारण की अगली जो अगला जो वाक्य है, ज्ञानम तो स्वरूप लिंगम यद आत्मा जहाँ, ये जहाँ, ये इसका मूल शब्द क्या है? ये कौन सी विभक्ति क्या है? ये एकाक्षरी शब्द है। ये हाँ, ये जो है ना, इसमें आतोनुपसर्ग कहाँ से क प्रत्यय हुआ है, तो ये तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का तीसरा सूत्र है अष्टाध्यायी में। तो अनुपसर्ग है धातु से क प्रत्यय होके ज्य, ज्य जो है धातु ही है, उससे क प्रत्यय हो गया, क में केवल अ ही है, हाँ। और वो जुड़ के ज्य शब्द बन गया। ज्य उसमें सु आ गया, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बन गया। अच्छा, जी ये हाँ, तीन सूत्र है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद आचार्य जी। अष्टाध्यायी का है जी जी जी। राइट, उससे धन्यवाद जी। क्या है, ऐसा होता है ना कि कोई भी शब्द जो है वो बिना प्रत्यय के नहीं बनता, धातु में साथ में प्रत्यय जुड़ेगा। तो राइट, अब मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रत्यय हमें दिख नहीं रहा, तो ऐसा प्रत्यय लाएंगे जिसमें केवल अ बचता है, हाँ तो वो अ केवल क में बच रहा है। क में क कित है, कित मतलब ककार इत संज्ञा हो गई उसकी, तो उसमें से हाँ अ ही बचता है। इत संज्ञा मतलब तस्य लोप से लोप हो जाता है इत संज्ञा का। इत संज्ञा का प्रयोजन कुछ होता है, जैसे मान लीजिए कित है तो उसका प्रयोजन होता है कि वो गुण वृद्धि का निषेध करना, गीतिचा एक सूत्र है उससे, तो गुण वृद्धि का निषेध करना उसका प्रयोजन रहता है। तो गुण वृद्धि भी कुछ नहीं होगी क होने से, और अ केवल जुड़ जाएगा, प्रत्यय भी आ गया, जुड़ भी गया, और उसमें सु बाद में आके स्वाद्युत्पत्ति के सूत्रों से, और सु को रुत्व विसर्जनीय जो होता है वैसे होके विसर्जनीय आ गया, जी हाँ, तो शब्द बन गया ये पूरा। ठीक है जी, धन्यवाद आचार्य। सुबंत, धन्यवाद जी। तो आगे बढ़ते हैं जी। महोदय ओम बोले। जी, ये कल जो मैंने पूछा था ना, आपने कहा था आज स्पष्ट करनी है, वहीं से शुरू कर दीजिए। एक बार फिर 118 से पेज बोले, स्थान बताएं, मुझे याद नहीं है। एक चौथे सूत्र का जो आज हम आरंभ करेंगे उसका टॉप से शुरू कर दीजिए। 118 पेज पर ऊपर की लाइन फर्स्ट, अपान और प्राणवायु के बारे में जो है, इनसे शुरू कर दीजिए आज। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, एक मिनट। अ, असल में मैं दूसरी पुस्तक से पढ़ता हूँ, मेरे पास संस्कृत वाला भाग है, इसलिए मुझे आपका, मैं उसमें देख रहा हूँ अभी, आप जैसी पुस्तक भी है मेरे पास। एक मिनट, चौथा सूत्र है।
तीसरी लाइन है, परंतु प्राणादयो अच्छा विशिष्टानि अच्छा अच्छा, लिंगानि। ठीक है ठीक है। इसमें आपको पूछना परंतु, ये मतलब यहाँ से आपको बता दूं मैं फिर से, चलिए मैं बता देता हूँ। परंतु प्राणादेव, महोदय महोदय, एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो हम प्राणायाम वगैरह करते हैं इसके विपरीत आपने बताया, तो क्या हम गलत कर रहे हैं, उसमें सुधार करें? ये मेरे मन में प्रश्न पैदा हुआ। अच्छा देखिए, नहीं मैंने ये बताया कि यहाँ पर जो स्वामी जी ने उल्टा लिख दिया है, वैसे जो स्वामी दयानंद जी ने लिखा है वो जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है उन्होंने, एक मिनट, अपान वायु फेंकी जाती है और प्राण वायु अंदर खींची जाती है, ये करते हैं हम, और यही लिखा हुआ है यहाँ पे हिंदी में तो एटलीस्ट। हाँ हाँ हाँ, संस्कृत भाग में थोड़ा, हाँ शायद हमें हाँ ये नहीं नहीं, अभ्यास नहीं है। संस्कृत भाग में थोड़ा विपरीत है वो लगा था, तो वो ठीक है जो आप कह रहे हैं ना, हाँ, वो ठीक है, उसको वैसे ही मानिए। धन्यवाद। ऐसा हो जाता है कि कभी कभी जैसे विद्वान व्यक्ति भी हैं तो विपरीत हो जाता है कभी कभी। मुझे हमारा तो पूरा मतलब जो वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं हम, कम से कम 50-60 साल हो गए हमको अभ्यास करते, क्या हमने गलत किया? मतलब ये तो पूरी उस पर क्वेश्चन मार्क लग गया था मेरे व्यक्तित्व पर ही। ठीक है महोदय, समझ में आ गया, अब आगे बढ़े। जी ठीक है, ठीक है, म्यूट कर लीजिए कृपया, धन्यवाद। तो ठीक है, हम जीवनम जहां तक हमारा हो गया तो उससे आगे बढ़ते हैं, ये बात उनको समझ में आई गई। जीवनम खलु आहार ग्रहणम आहारात पुष्टि प्राप्ति ही। जीवन किसे कह रहे हैं, तो उसके आगे बता रहे हैं, निश्चय से आहार का लेना, ग्रहण करना, खाना, आहारात पुष्टि प्राप्ति, आहार से पुष्टि को प्राप्त करना, विविध अंग विकास, अलग अलग अंगों का विकास करना, बीजात उत्पातः, बीज से उत्पन्न होना, स्वजातीय बीजात स्वजातीय पिंड संतति ही इति एतत् सर्वम। अपने जाति के बीज से अपनी जाति का पिंड, संतति, इति एतत् सर्वम, ये सब कुछ जीवम अंतरेण न संभवति, जीव के बिना नहीं संभव होता। मतलब जीव आ जाता है तभी ये सारे कार्य होते हैं, जीव मतलब आत्मा। तो जीवन, जितने भी जीवन के लक्षण हैं जो यहाँ गिनाए गए हैं, वहां पर जीव होगा अर्थात आत्मा होगा तभी वो संभव है, ये कहना चाहते हैं। फिर आगे मनः, अगला जो लक्षण है, मनन साधनम अंतःकरणम अपि खलु आत्मलिंगम। मनन का जो साधन अंतःकरण है वह भी आत्मा का लिंग है। यथा दर्शन साधनाभ्याम नेत्राभ्याम दृष्टा आत्मा। तो जैसे दर्शन के साधनों नेत्रों से अर्थात आंखों से, उनका जो देखने वाला है वह आत्मा है, साधन जो है नेत्र हैं लेकिन देखने वाला आत्मा है। तो आंखों से देखने वाला आत्मा है, तथा वैसे ही मनन साधने न मनसा मनता आत्मा अपि अनुमातव्य। ऐसे ही मनन साधन मन के द्वारा
मनन करने वाला आत्मा भी अनुमान करने योग्य है, अनुमान करना चाहिए। एकम कार्यम कुर्वन् सन् मध्ये त्यक्त्वा अन्यम कार्यम आरभते। होता है ऐसा, अभी एक कार्य करते हुए बीच में उसको छोड़कर अन्य कार्य शुरू कर देते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा करता है ना, उसे कुछ और याद आ गया तो वो तुरंत कुछ सोच रहा था इसीलिए तो उसने ऐसा किया। तेन मनसा मनन करता आत्मा सिद्ध्यति, इससे मन के द्वारा मनन करने वाला आत्मा सिद्ध होता है। फिर अगला लक्षण देखते हैं, गति ही। कश्चित पिंडो बाह्य प्रेरणमंतरेण स्थितः शयानो वा, कोई पिंड या कोई शरीर है ना, बिना बाह्य प्रेरणा के पड़ा है, सो रहा है, स्थित है, और सहसोत्थाय गच्छति, सहसा उत्थाय गच्छति, वो अचानक वो उठ के चल पड़ता है ना। सो रहा है, लेटा है, अचानक वो जो है उसको कुछ याद आया, कुछ करना है, उसको उठा और चल पड़ा। तो तब गत्या आत्मा तत्पिंडे अस्ति इति ज्ञायते, तो उस गति से आत्मा उस शरीर में है ऐसा पता चलता है। इंद्रियांतर विकारः कदाचित् एकेन इंद्रियेण जिह्वया आस्वादितम, तो कहते हैं कि इंद्रियांतर विकार जो अगला लक्षण है उसको बता रहे हैं। कभी कदाचित एकेन इंद्रियेण, एक इंद्रिय के द्वारा, जिह्वया आस्वादितम, जीभ से ग्रहण किया गया। नागरंग नागरंगमपक्वाम्र फलम, नागरंगम अपक्वम आम्रम, अपक्व आम्रम, चाहे नींबू कह ले, नागरंगम नींबू को कहेंगे, और अपक्व आम्रम कच्चा आम जो है, आम्र फलम, तो चाहे वो नींबू हम ले लें, चाहे हम कच्चे आम फल को ले लें, तो जिसका हमने पहले स्वाद लिया हुआ है, एक इंद्रिय जिह्वा के द्वारा उसका हमने पहले स्वाद लिया हुआ है, वो खट्टा होता है। फलम वा पुनर्नेत्रेण दृष्ट्वा, फिर उसको आंख से देखकर, तद रस स्मृति वशात, उसके रस की स्मृति वश, जिह्वोपरि तद रसोद्भासो विकार है संजायते, तो उस स्मृति के कारण से जीव के ऊपर उस रस का उद्भास, आभास, और विकार, मतलब वो कुछ ना कुछ जिह्वा में पानी आना जिसको कहते हैं, वो उत्पन्न हो जाता है। भाई नींबू देखा तो मुंह में पानी आ गया कि ये तो खट्टा खट्टा है, खट्टा होगा ये तो तेन इंद्रिय विषय संवेदी स्मरता आत्मा अनुमीयते, तो इस बात से इंद्रिय के विषय का जानने वाला, संवेदना करने वाला, जानने वाला, जो स्मरता स्मृति करने वाला जो आत्मा है, उसका अनुमान किया जाता है। भाई देखा तो खाली आंख से था नींबू, फिर जीभ में पानी क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि इन दोनों इंद्रियों के बीच में एक कड़ी है, वो है आत्मा, जो उसको देखकर उसके रस का जो है वह स्मरण कर रही कि ऐसा रस था, तो फिर से वो अच्छा लगा था, तो फिर से वो मुंह में पानी आ गया उसके विषय में देखते ही। तो ऐसा अनुमान किया जाता है कि स्मरण करने वाला जो आत्मा है वह वहां है। ताभ्याम इंद्रियाभ्याम भिन्न, उन दोनों इंद्रियों से अलग एक आत्मा है। फिर आगे कहते हैं, सुख दुखे छादयस तू आंतरिका अनुभूति, अनुभूति गुणा,
न जड़े संतिष्ठन्ते। तो कहते हैं सुख दुख इच्छा आदि तो ये आंतरिक अनुभूति वाले गुण हैं, ये जड़ में कभी भी नहीं रहते। तेषाम ज्ञानवत्, उनके ज्ञान वाला होने से, चेतनेन अनुभूयमानत्वात्, चेतन के द्वारा अनुभव किया जाता हुआ होने से। तो चेतन जो वहां पर है वह इनका सुख दुख इच्छा आदि का वो अनुभव कर रहा है। तो जो चेतन है वो अनुभव कर रहा है, जड़ में ये अनुभव नहीं आ सकते। ते गुणाः क्वचिदाश्रितास् तदाश्रय चेतन आत्मा सिद्ध्यति अतितराम। तो कहते हैं कि ते गुणाः, वे गुण अर्थात सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञान, ये जो गुण हैं क्वचित आश्रिताः, किसी के आश्रित तो होंगे ही। ऐसा थोड़ी है कि खाली ये गुण हो और ये किसी के आश्रित ना हो। गुण है तो किसी द्रव्य के तो आश्रित होंगे ही। तदाश्रय चेतन आत्मा, और वह जो जिसके आश्रित हैं, वह जो आश्रय है वही ही चेतन आत्मा है जिसमें ये गुण रह रहे हैं। यह बात सिद्ध होती है बहुत अच्छी प्रकार से। तो इन गुणों के विषय में भाष्य में हमको बताया गया। जी आशीष जी बोले। आचार्य जी, जो इसमें विविधांग विकासो, विविधांग विकास का ये क्यों दिया है? विविधांग विकासो क्या ये मतलब? जीवनम, जीवनम है उसके अंतर्गत होगा ना ये। एक मिनट, हाँ जीवनम, जीवन जो गुण है, जीवन हाँ, ऐसा लक्षण है कि उसके अंतर्गत हमको क्या पता चलेगा। तो वो लक्षण बता रहे हैं कि ये लक्षण जीवन के हैं। कहीं जीवन है तो ये लक्षण है, क्या क्या, जैसे आहार ग्रहण, कोई आहार ग्रहण कर रहा है, जी आचार्य जी। ठीक है, आहार ग्रहण कर रहा है। अब किसी कितने ही लोगों ने कहा कि गणेश जी की मूर्ति दूध पी रही है, तो जी आहार आचार्य जी। ग्रहण वहां सिद्ध हो गया हाँ जी कि भाई आचार्य जी। दूध पी रही है। फिर अगली बात देखें, जी आहारात पुष्टि प्राप्ति, जी भाई आचार्य जी। आहार से पुष्टि प्राप्ति भी हो रही है क्या? कुछ काम भी कर रहे हैं वो गणेश जी पुष्टि नहीं। प्राप्त करके? नहीं कर रहे हैं, हम्म, तो बस यहीं पर खंडन हो गया। फिर हम्म, विविध अंग विकास हो, भाई वो पुष्टि प्राप्त करके क्या है, विविध अंग जो है वो उनका विकास होता है, बच्चा बढ़ता है। तो गणेश जी जी भी आचार्य बालक हैं, उनको भी जी। बढ़ना आचार्य चाहिए, बड़े तो हो नहीं रहे वो। जी आचार्य ठीक है जी। जी। ठीक है। तो ये सारी बातें वहां पर कभी जीवन है या नहीं है कैसे पता चलेगा? तो जी वो आचार्य खाली जड़ है, उसमें कोई जीवन नहीं है, ये बात सिद्ध हो गई। अब कितने ही लोग आज देखिए वैशेषिक दर्शन के ऋषि क्या कह रहे हैं, देखिए ये सूत्र हमें दे दिया। अब जितने भी लोग कहते हैं ना कि गॉड पार्टिकल गॉड पार्टिकल, जी आचार्य जी। ये इन लोगों को उत्तर देने के लिए यही सूत्र है कि जो जड़ वस्तु है वो कभी चेतन नहीं बन सकती, चेतन हो ही नहीं सकती, और जो चेतन है वो जड़ कभी नहीं बन सकता। जो भी जहां भी जीवन है वहां जीवन आत्मा का है, कोई गॉड पार्टिकल नहीं है कि ऐसा कुछ जो इस प्रकार से हो और वो उसके कारण से चेतना आ जाती है। जी आचार्य जी। तो गॉड का जो ये संकल्पना कर रहे हैं लोग, वो ईश्वर के भी भाग बना दे रहे हैं, पार्टिकल मतलब भाग। जी आचार्य जी। भाग। तो ईश्वर के भाग हो जाएंगे फिर तो ईश्वर नष्ट भी हो सकता है। जो भाग होते हैं वो तो बिखर भी जाते हैं, जी जिस आचार्य चीज जी। के भाग होते हैं तो बिखरती भी है फिर इकट्ठी भी हो जाती है। तो ईश्वर भी ऐसे ही मरने और जीवन जीवित होने वाला बन जाएगा।
जी अच्छा एक रस नहीं माना जाएगा, तो वो गलत अवधारणा है। वो लोग बेचारे ना समझ है, उनको वैशेषिक दर्शन पढ़ने की आवश्यकता है। तो आप जी जैसे जी लोग जो है ना, बढ़िया बुद्धिमान पढ़ के और पढ़ाएंगे, ऐसे लोगों को अप्रोच करेंगे कि भाई देखो हम जी बताते हैं आपको, इधर आओ, फालतू में इधर उधर मत दौड़ो, हम बताएंगे आपको क्या होता है सही। तो वो देखो, ऋषियों की बात उनको बताने की आवश्यकता है। तो आगे जी आते आचार्य हैं, जी। देखिए 5वां हम सूत्र लेकर चलते हैं। अरे समय हो गया, चलिए कोई नहीं। अभी शनिवार रविवार को हमारी 1-1 घंटे की, पौने घंटे की कक्षा होती है, उसमें आगे बढ़ेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं फिर। आइए सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते।